हाँ, चालू कर दो। आज नेगेटिव अफर्मेटिव करेंगे। नेगेटिव अफर्मेटिव हम लोगों ने पहले भी किया है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग था। अभी ये मैंने जो लिखी है ये नेगेटिव और अफर्मेटिव वर्ड्स की लिस्ट है। इसमें वर्ड, किस वर्ड का अपोजिट क्या यूज करना है। नेगेटिव अफर्मेटिव तुम लोगों को वैसे भी पता है क्या होता है। तो सेंटेंसेस जब हम नेगेटिव का अफर्मेटिव या अफर्मेटिव को नेगेटिव बनाते हैं तो ये अपोजिट वर्ड्स की जो नेगेटिव वर्ड्स की ये लिस्ट है और ये उसका अफर्मेटिव वर्ड है। तो सेंटेंस में कैसे कौन का मतलब कौन सा वर्ड यूज होगा, तो हमें उसके जैसे अभी कौन सा जैसे कांट यूज हुआ है, कांट या कुडंट नेगेटिव वर्ड, तो उसका अफर्मेटिव क्या होगा, बी प्लस अनेबल टू। बी मतलब क्या, बी यहाँ पे मतलब वर्ब, जो भी वर्ब आए, हेल्पिंग वर्ब। बी का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज हो। जैसे अभी कांट है तो कांट के साथ क्या यूज हो सकता है, इज, एम, आर। कुडंट है तो कुडंट के साथ क्या यूज हो सकता है, वॉज, वर्ब। तो उस हिसाब से यहाँ पे हमें वर्ब लेनी है, हेल्पिंग वर्ब लेनी है, प्लस अनेबल टू लेना है, कैन, कांट और कुडंट की जगह पे। वैसे ही सेकेंड वर्ड है हमारा नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो अगर सेंटेंस में है और उसका वो नेगेटिव सेंटेंस हुआ ना, क्योंकि उसमें नॉट है, तो हमें उसका अफर्मेटिव बनाना है। मतलब हमें क्या यूज करना पड़ेगा, एज वेल एज और बोथ। थर्ड, सो दैट, टू, टू, इफ नॉट, अनलेस। अभी नो, अगर नो वर्ड आ रहा है तो उसमें ये सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस के हिसाब से करना पड़ेगा हमें कि सेंटेंस में हमारे कौन सा वर्ड परफेक्ट सूट हो रहा है। जैसे अभी नो है सेंटेंस में, तो कहीं पे विदाउट आ सकता है, कहीं पे फ्री फ्रॉम, कहीं लेस, कहीं लिटिल, कहीं हार्डली एनी। फिर नोबडी, हार्डली एनीबडी, नो वन, नोबडी मतलब कोई भी नहीं, हार्डली एनीबडी मतलब शायद कोई तो, नो वन कोई नहीं, हार्डली एनी कोई तो, नथिंग कुछ भी नहीं, हार्डली एनीथिंग शायद थोड़ा सा कुछ, नेवर कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा, नो सूनर देन, हार्डली एवर, एज सून एज, नथिंग बट, ओनली, हार्डली, व्हेन, ओनली। अभी डोंट है तो फेल टू, डजंट है तो फेल्स टू। क्यों, क्योंकि डोंट में डोंट वर्ब है इसलिए फेल आया, डजंट है इसलिए यहाँ पे एस यूज करना पड़ा, फेल्स टू, जैसा एडो क्वेश्चन टैग में बताया था ना वैसा ही। फिर डिडंट पास्ट टेंस है तो यहाँ पे फेल का फेल्ड हो जाएगा, फेल का सेकेंड फॉर्म फेल्ड टू। तो ये लिस्ट पूरी अच्छे से लिखनी है, ये होमवर्क में 5 टाइम्स ये लिखकर सेंड करनी है और लर्न करनी है। तो अभी इसके बाद मैं सेंटेंसेस बता रही हूँ कि सेंटेंसेस के नेगेटिव सेंटेंस दिया हो तो अफर्मेटिव कैसे बनाते हैं, और अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है तो नेगेटिव कैसे बनाते हैं। अभी जैसे फर्स्ट सेंटेंस, ही इज अ पुअर मैन, ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव है क्यों, क्योंकि इसमें नॉट, नो, नेवर, नॉट, नथिंग, नोबडी ऐसा कोई वर्ड नहीं दिया है, नेगेटिव वर्ड नहीं है, मतलब ये सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव है। तो इसे हमें क्या बनाना है, नेगेटिव। नेगेटिव है तो उसे हमें अफर्मेटिव करना है, अफर्मेटिव है तो उसे नेगेटिव बनाना है। तो ही इज अ पुअर मैन, तो मतलब सेंटेंस की मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए और सेंटेंस को नेगेटिव भी बनाना है। नेगेटिव मतलब उसमें नॉट भी आ जाना चाहिए और सेंटेंस का मतलब भी नहीं चेंज होना चाहिए। अगर हम ऐसा लिख देंगे कि ही इज नॉट अ पुअर मैन, तो सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो जाएगी कि पहले वो लिख रहे हैं कि वह गरीब इंसान है, फिर लिख रहे हैं कि वह गरीब नहीं है। तो हमें लिखना है कि हमें नॉट भी यूज करना है और सेंटेंस का मतलब भी नहीं बदलना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एडजेक्टिव वर्ड दिया है पुअर, उसका अपोजिट लेना पड़ेगा। तो पुअर का अपोजिट क्या होता है, रिच या वेल्दी। पुअर का अपोजिट रिच या वेल्दी। तो अभी तो हमें कहा पहले ही इज, अभी यहाँ पे हमें नॉट यूज करना है क्योंकि हम नेगेटिव बना रहे हैं। ही इज नॉट अ रिच और वेल्दी, मतलब ऐसे वाला, ये कोई भी वर्ड लिख सकते हो, या रिच भी यूज कर सकते हो या वेल्दी भी। तो ही इज नॉट अ
रिच और वेल्दी मैन। तो मतलब अपोजिट वर्ड यूज करना है, और सेंटेंस अगर अफर्मेटिव में है तो उसे नेगेटिव, और नेगेटिव में है तो उसे अफर्मेटिव। मतलब ये अफर्मेटिव है था, यहाँ पे नॉट नहीं था तो हमने नॉट यूज किया। अगर यहाँ पे नॉट होता तो हमारे सेंटेंस में हम नॉट यूज नहीं करते, क्योंकि वो अफर्मेटिव बना है। अभी सेकेंड, इट इज इम्पॉसिबल। ये मतलब ये असंभव है, पॉसिबल नहीं है ये करना। तो अभी इसके लिए भी वैसा ही है, ये भी अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव है क्योंकि सेंटेंस में भी नो, नेवर, नॉट, नथिंग ऐसे कोई भी वर्ड का यूज नहीं किया गया है। तो इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का अपोजिट क्या होगा? पॉसिबल। तो यहाँ पर भी हमें इट इज नॉट पॉसिबल लिखना होगा, क्योंकि हम इसको नेगेटिव बना रहे हैं और हमारे सेंटेंस का मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो इट इज इम्पॉसिबल मतलब यह करना संभव नहीं, यह करना असंभव है। तो यह करना संभव नहीं है मतलब हमारे सेंटेंस का मतलब भी नहीं बदला और हमारा सेंटेंस नेगेटिव भी हो गया। इट इज नॉट पॉसिबल। इन शॉर्ट तुमको ये याद रखना है, सेंटेंस में नॉट अगर है तो हमें यूज नहीं करना है, अगर नहीं है तो हमें यूज करना है, और अपोजिट वर्ड लेना है। अभी ये तो हो गए बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंसेस। अभी इसके बाद हमने जो लिस्ट लिखी है ना इसके पहले, तो वो लिस्ट का यूज कैसे होगा वो हमें ध्यान देना है। थोड़ा बहुत लिस्ट के हिसाब से भी आता है, थोड़ा सेंटेंस के हिसाब से कुछ चेंज भी हो जाता है। तो वो सेंटेंस की मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। तो सेंटेंस का मतलब समझने की कोशिश करो पहले। अगर सेंटेंस का मतलब समझ रहा है तो कौन सा वर्ड कैसे यूज करना है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हमारा थर्ड सेंटेंस है, देयर्स नो रूम एनीवेयर। देयर्स नो रूम एनीवेयर मतलब वहाँ पर कोई भी रूम नहीं है। अभी हमने यहाँ पे नो के अपोजिट्स लिखे थे, नो के अपोजिट्स लिस्ट दी थी मैंने अभी, उसमें नो के बहुत सारे वर्ड्स थे, अपोजिट वर्ड्स, अफर्मेटिव वर्ड्स। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड हम यूज कर सकते हैं? देयर्स नो रूम एनीवेयर, देयर्स हार्डली एनी रूम एनीवेयर। तो नो का अपोजिट क्या यूज करना है हमें यहाँ पे? हार्डली। और नो यहाँ पर है इसलिए हमें नो यूज नहीं करना है सेंटेंस में, क्योंकि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो हम इसे अफर्मेटिव बना रहे हैं। नेगेटिव है तो अफर्मेटिव बना रहे हैं, मतलब नो को हटा दे रहे हैं। There's hardly any room anywhere. Hardly अपोजिट वर्ड डाला हमने यहाँ पे, मतलब शायद ही कोई रूम वहां पर अवेलेबल था। फिर फोर्थ सेंटेंस, ही इज नो लॉन्गर वेंट हॉर्स राइडिंग। यहाँ पर भी नो है, तो अभी नो है तो फिर कौन सा वर्ड अपोजिट वर्ड हम नो का यूज कर सकते हैं? तो यहाँ पे भी हार्डली ही आएगा। ही नो लॉन्गर वेंट हॉर्स राइडिंग, ही हार्डली वेंट हॉर्स राइडिंग। ये लॉन्गर हट जाएगा, लॉन्गर यहाँ पे नहीं आएगा। ही हार्डली के बाद लॉन्गर नहीं, ही हार्डली लॉन्गर वेंट ऐसा नहीं सेंटेंस जो फिट हो रहा है, तो हम सिर्फ लिखेंगे ही हार्डली वेंट हॉर्स राइडिंग। मतलब वो हार्डली मतलब शायद ही कभी हॉर्स राइडिंग के लिए जाता है। अब none dared to advise the king, मतलब none मतलब no one, कोई भी ऐसा नहीं था जिसमें इतनी हिम्मत थी कि वो राजा को सलाह दे सके। dared मतलब हिम्मत, एडवाइस मतलब सलाह, none मतलब none, no one एक ही मतलब है दोनों का, किसी में भी। मतलब none नेगेटिव वर्ड ही है ना, तो अभी इसे हमें, ये नेगेटिव वर्ड है मतलब ये सेंटेंस नेगेटिव है, अभी इसे हमें क्या बनाना है? अफर्मेटिव। मतलब नन तो हटाना ही है, तो इसका अपोजिट क्या आएगा? नो वन डेयर टू एडवाइज द किंग। नो वन डेयर टू एडवाइज द किंग।
हार्डली एनीवन, नो वन का अपोजिट हार्डली तो है ही, लेकिन उसके साथ हमें एनीवन डालना पड़ेगा क्योंकि नो वन है ये, नन मतलब नो वन, तो नो वन की जगह पे नो वन का अपोजिट क्या आ जाएगा, एनी वन। हार्डली एनीवन डेयर्ड टू एडवाइज द किंग, मतलब शायद ही कोई हो जो राजा को सलाह दे सकता था। Human are next 6 sentence. Human are not able to perform routine actions. अभी इसमें हमारे सेंटेंस में नॉट है, एबल टू है, तो नॉट है तो नेगेटिव सेंटेंस है ये। अब नेगेटिव को हमें अफर्मेटिव बनाना है, मतलब नॉट को हटाना है। तो अभी एबल टू का अपोजिट वर्ड नॉट एबल टू, मतलब पूरा ये नॉट एबल टू जो है उसका अपोजिट वर्ड नॉट एबल टू, मतलब ये करना पॉसिबल नहीं है। तो नॉट एबल टू का अपोजिट क्या आएगा, अनेबल टू। तो ये जो पूरा नॉट एबल टू है इसकी जगह पे आ जाएगा अनेबल टू। ह्यूमन आर अनेबल टू परफॉर्म रूटीन एक्शंस। तो नॉट एबल की जगह पे आया अनेबल टू। तो ये 6 सेंटेंसेस की है। अब इसके आगे और बता रही हूँ नेक्स्ट सेंटेंसेस। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम जो स्टार्टिंग के 2 सेंटेंसेस हैं वो बहुत सिंपल है, जो हम लास्ट ईयर तक शायद 8 तक करते थे इसी हिसाब के सेंटेंसेस। थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है, तो फिर इसमें थोड़ा सा मीनिंग समझ के कौन सा अपोजिट वर्ड यूज होगा वो थोड़ा समझना पड़ता है। और वो लिस्ट है, वो लिस्ट एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो इजीली कोई भी नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव बना दोगे, अफर्मेटिव को नेगेटिव। तो भी जैसे यहाँ पे नो का हमने क्या लिखा, हार्डली, यहाँ पे भी नो का हार्डली, यहाँ नन था इसीलिए हार्डली एनीवन आया। यहाँ पे तो नॉट एबल था तो उसका अपोजिट अनेबल टू, नॉट एबल टू का अपोजिट अनेबल टू। अभी आगे के सेंटेंसेस बताती हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, ही कुड नॉट स्पेयर मच टाइम टू टीच देम। ही कुड नॉट स्पेयर मच टाइम टू टीच देम, मतलब वह उन्हें पढ़ाने में ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता है। ही कुड नॉट, तो कुड नॉट का अपोजिट क्या है, अनेबल एबल, मतलब जो भी अभी कुड नॉट है इसलिए क्या आएगा यहाँ पे अनेबल। तो अगर कुड होता सिर्फ तो क्या आता, एबल। तो कुड नॉट है तो कुड नॉट का अपोजिट अनेबल, मतलब वो उन्हें पढ़ाने में ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा है। तो ही अनेबल तो आएगा, लेकिन अनेबल के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं लिख सकते ना हम ही अनेबल टू स्पेयर, तो हमें उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। अभी हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज होता है, जैसे अभी कैन है तो कैन के साथ मैंने बताया था कैन प्रेजेंट टेंस है तो इज एम आर यूज होता है। और कुड के साथ वॉज वर्ब, ये सिंगुलर ये प्लूरल, इधर ये सिंगुलर ये प्लूरल, और एम आता है आई के साथ। तो ही है, ही कुड है तो कुड के साथ या तो वॉज आएगा या तो वर आएगा, इन दोनों में से एक कोई भी हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे ही है ना, ही एक अकेला है, सिंगुलर है, तो क्या आएगा वॉज। अगर ही की जगह दे होता या कोई और वर्ड होता प्लूरल का तो क्या आता, वर आता। तो यहाँ पे हमें ही वॉज। अब कुड नॉट का अपोजिट क्या है, अनेबल टू। कुड नॉट का अपोजिट अनेबल टू। ही कुड नॉट स्पेयर मच टाइम टू टीच देम, ही वॉज अनेबल टू। फिर यहाँ से पूरा सेंटेंस जैसा दिया है वैसा कॉपी करना है, स्पेयर मच टाइम टू
टीच देम। तो couldn't, can't, could not, cannot ऐसे वर्ड्स रहेंगे तो उसका अपोजिट अनेबल टू, एबल टू हम यूज कर सकते हैं। अभी हमने जो लिस्ट दी थी मैंने, उसमें डिडंट का अपोजिट था फेल्ड टू। ही डिडंट कंसंट्रेट ऑन द लिस्ट, वो लिस्ट पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था, मतलब नहीं कर पा रहा था मतलब फेल हो रहा था वो काम करने में, मतलब वो काम करना उसे फेल होना, मतलब वो काम करना उसे नहीं जम रहा था। तो डिडंट का अपोजिट क्या देखा था, क्या लिखा था हमने, फेल्ड। तो ही, अभी डिडंट है इसलिए फेल्ड आएगा, अगर डू होता तो फेल आता, डज होता तो फेल्स आता। तो ही फेल्ड टू, बाकी जैसा सेंटेंस दिया है वैसा, कंसंट्रेट ऑन द लिस्ट। फेल्ड टू, तो मतलब डिडंट का अपोजिट क्या यूज किया हमने यहाँ पर, फेल्ड टू। अभी थर्ड सेंटेंस, माला डिडंट आंसर, मतलब माला कोई आंसर नहीं दे पा रही थी। तो माला कोई आंसर नहीं दे पा रही थी, डिडंट का अपोजिट फेल्ड टू, माला फेल्ड टू आंसर। एक तो सेंटेंस ये हो जाएगा, और माला आंसर नहीं दे पा रही थी मतलब माला आंसर देने में फेल थी, माला फेल्ड टू आंसर, या फिर माला केप्ट मम, मतलब माला चुपचाप बैठी थी। दोनों ही राइट है। सेंटेंस का मतलब समझोगे, माला डिडंट आंसर, माला कुछ नहीं, वो आंसर नहीं दे पा रही थी, मतलब माला चुपचाप बैठी थी, तो माला केप्ट मम, या फिर माला फेल्ड टू आंसर, कुछ भी लिख सकते हो दोनों में से। नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस, शी कुडंट पुल कला। हमने अभी देखा फर्स्ट सेंटेंस में कुडंट का अपोजिट क्या आया, अनेबल टू, यहाँ पर भी वैसा ही आएगा। शी, अभी हेल्पिंग वर्ब कुड है मतलब वॉज या वर, शी सिंगुलर है तो क्या आएगा, वॉज। शी वॉज अनेबल टू पुल कलर। हर मदर डिडंट एक्सेप्ट हर। फिफ्थ सेंटेंस है, हर मदर डिडंट एक्सेप्ट हर, उसकी माँ उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकी, मतलब अभी यहाँ पे फेल्ड या फिर फेल्ड, हम वैसे डिडंट का अपोजिट हमने क्या यूज किया अभी तक, फेल्ड, लेकिन अगर हम सेंटेंस ऐसा लिखेंगे, हर मदर फेल्ड टू एक्सेप्ट हर, तो वो उतना परफेक्ट नहीं लग रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर डिडंट का अपोजिट क्या डालेंगे, रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज्ड मतलब भी मना करना, मतलब उसकी माँ उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, तो उसकी माँ उसे एक्सेप्ट करने में इनकार कर रही थी, मना कर रही थी। रिफ्यूज मतलब इनकार करना, मना करना। तो हर मदर, अभी डिडंट है तो हमारा जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में ही आएगा, रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज आएगा, रिफ्यूज नहीं आएगा। अगर डू होता तो रिफ्यूज आता। हम मदर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हर, तो मतलब कहीं कहीं पे हमें जो है थोड़ा सा कुछ अपना दिमाग चला के कुछ थोड़ा चेंज करना पड़ता है। सिर्फ हम वही का वही कि डिडंट का फेल टू है मतलब फेल टू ही लिखेंगे, ऐसा हर जगह नहीं होता है। थोड़ा सा सेंटेंस का मतलब समझ के कुछ अपने हिसाब से, अभी जैसे ये सेंटेंस है, ये कैसा बिल्कुल अलग है, हमें मतलब इस सेंटेंस का मीनिंग भी नहीं चेंज होना चाहिए और जो नेगेटिव था वो अफर्मेटिव भी बन जाना चाहिए। तो उस तरीके से भी अगर हमारे दिमाग में कुछ आ रहा है हम लिख सकते हैं बस, राइट।
उसकी मीनिंग नहीं बदलनी चाहिए, और नेगेटिव का अफर्मेटिव हो जाना चाहिए और अफर्मेटिव का नेगेटिव। तो हर मदर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हर। नेक्स्ट, आई एम ऑलवेज राइट, मैं हमेशा ही राइट रहती हूँ, मतलब सही रहती हूँ। तो अभी इसमें दो वर्ड्स दिए, आई एम ऑलवेज राइट, ये अफर्मेटिव है, इसको नेगेटिव बनाना है। तो ये इसमें नो नेवर नॉट कोई वर्ड यूज नहीं हुआ है। तो पहले तो हम ऑलवेज का अपोजिट डालेंगे। ऑलवेज का अपोजिट क्या है? नेवर। फिर राइट का अपोजिट, राइट का अपोजिट रॉन्ग। आई एम नेवर रॉन्ग, मतलब मैं कभी, आई एम ऑलवेज राइट, मैं हमेशा राइट रहती हूँ। आई एम नेवर रॉन्ग, मैं कभी रॉन्ग नहीं होती हूँ, मैं कभी भी गलत नहीं होती हूँ। तो अभी हमने नेगेटिव को अफर्मेटिव, अफर्मेटिव को नेगेटिव करना है, तो कैसे क्या यूज़ कर सकते हैं वो हमने देखा। जैसे अभी नो है, तो नो के लिए बहुत सारे अपोजिट वर्ड्स हैं, सिर्फ हमको ये समझना है कि कौन से सेंटेंस में कौन सा वर्ड हमारा परफेक्ट बैठ रहा है। हार्डली यूज़ किया हमने, नो वन था तो हमने हार्डली एनीवन किया यूज़। डिडंट है तो हमने फेल टू किया। फिर कुड नॉट, कैन नॉट, अनेबल टू। उसके बाद डिडंट, एक जगह पे डिडंट आया तो रिफ्यूज्ड आ गया उसकी जगह पे। ऐसे थोड़ा सा मतलब समझकर और क्या आ सकता है, और वो लिस्ट पढ़ के हम इजीली नेगेटिव को अफर्मेटिव और अफर्मेटिव को नेगेटिव बना सकते हैं। नेगेटिव अफर्मेटिव हुआ, अभी हम एक्सक्लेमेटरी करेंगे। एक्सक्लेमेटरी बहुत इजी है, और थोड़ा सा स्टार्टिंग में ध्यान देना। तो एक्सक्लेमेटरी तो उसमें कुछ भी ज़्यादा ऐसा दिमाग लगाने जैसी चीज़ है ही नहीं, सिर्फ दो रूल्स है वो याद रखने हैं, तो एक्सक्लेमेटरी अच्छे से कर सकते हो। एक्सक्लेमेटरी में फर्स्ट हमें, मतलब कोई भी सेंटेंस जब हम फीलिंग के साथ बोलते हैं वो होता है एक्सक्लेमेटरी। ये हमने पिछले ग्रामर में भी किया था कि फीलिंग्स जहाँ पे आ जाती है वो एक्स्ट्रा, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था तब बताया था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे होते हैं। तो व्हाट या हाउ से स्टार्ट करना है हमको सेंटेंस, या फिर व्हाट या फिर हाउ। अब व्हाट कब यूज करना है और हाउ कब यूज करना है। अगर सेंटेंस में, हमारे सेंटेंस में ए या एन, ए या फिर एन, देखो दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे ए हो चाहे एन हो। तो ए या एन जब रहता है सेंटेंस में तो हम व्हाट यूज करते हैं, व्हाट। और अगर सेंटेंस में ए या एन नहीं है तो हम हाउ यूज करते हैं। मतलब ए या एन होने पे हमारा यूज होता है व्हाट, और ए या एन नहीं होने पे हम यूज करते हैं हाउ। ऐसे याद रखना है कि ए एन होने पे व्हाट, ए और एन नहीं होने पर हाउ। ये स्टार्टिंग हो गया कि हमें हाउ से स्टार्ट करना है कि व्हाट से। सबसे पहला काम होता है हमारा यही देखना एक्सक्लेमेटरी बनाते समय कि हाउ आएगा कि व्हाट आएगा। अभी यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस, आलू पराठा इज वेरी डिलीशियस। आलू पराठा इज वेरी डिलीशियस। अब ये सेंटेंस, इस सेंटेंस में ए है या नहीं पहले देखेंगे। स्पेलिंग में ए नहीं ढूंढना है, सिंगल ए। तो वो ए और एन कब आता है वो भी तुम लोगों को पता होगा, दोनों का मतलब तो एक ही है। लेकिन एन कब यूज होता है? जब ये जो लेटर होता है वो वॉवेल होता है। वॉवेल मतलब ए ई आई ओ यू। अगर वॉवेल्स में से कोई एक लेटर है यहाँ पे तो एन यूज होता है, मतलब दोनों का वही होता है एक। तो ये सेंटेंस में ए नहीं है, ए नहीं है मतलब यूज होगा हाउ। फर्स्ट जो हमें क्या यूज करना है वो पता चल गया कि हाउ यूज होगा, व्हाट नहीं यूज होगा। अब हाउ के बाद, आलू पराठा इज वेरी डिलीशियस। अभी इसमें वेरी हमेशा हट जाता है, वेरी की जगह पर हमने हाउ यूज कर लिया। ऐसा नहीं लिख सकते ना हम हाउ डिलीशियस, हाउ वेरी डिलीशियस आलू पराठा इज, वो रॉन्ग हो जाएगा हमारा सेंटेंस। तो वेरी नहीं यूज करना है हमें। तो वेरी की जगह पे और भी वर्ड्स हो सकते हैं दूसरे, जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में वेरी ही हो।
तो वेरी की जगह पर जो भी वर्ड्स आते हैं दूसरे, वो अगर इस सेंटेंस में दिए हैं तो वो भी हमको हटाने हैं। और उसकी लिस्ट मैंने यहाँ पे दी है नीचे कि वेरी की जगह पे कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं। एक्सट्रीमली, रियली, इमेंसली, सिंपली, सरप्राइजिंगली, मास्टरली, एक्सीडिंगली, क्वाइट, सो, एक्सेट्रा, मतलब और भी कोई वर्ड हो सकता है। तो वेरी यूज नहीं करना। तो वेरी के बाद वाला जो वर्ड है वो लेना है। हाउ डिलीशियस आलू पराठा इज। और एक्सक्लेमेशन मार्क, ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी बनाते समय सबसे पहले व्हाट या हाउ यूज होगा वो राइट होना चाहिए। सबसे पहला काम वही है और वो राइट यूज होना चाहिए। अगर हमने यही वर्ड रॉन्ग लिख दिया तो फुल सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, आगे कोई नहीं देखेगा कि क्या राइट लिखा है क्या रॉन्ग लिखा है। तो फर्स्ट सबसे पहले ये चीज ध्यान में रखना कि हाउ सेंटेंस जो दिया है उसमें हाउ यूज होगा कि व्हाट यूज होगा। और अगर वेरी, सो ऐसे वर्ड्स दिए तो उनको हटाना, रिमूव करना, ये भी जरूरी है। तो अभी सेकेंड सेंटेंस, हमारा सेकेंड सेंटेंस है आई वॉज वेरी हैप्पी। तो ये सेंटेंस में भी ए नहीं है, मतलब क्या आएगा, हाउ। फिर वेरी, वेरी हटाना है। वेरी के बाद क्या है, हैप्पी, हाउ हैप्पी। अब वॉज आई नहीं लिखना है, आई वॉज, ऐसा। हाउ हैप्पी आई वॉज, एक्सक्लेमेशन मार्क। Third sentence, it is a great fun to train under Nihar sir. अभी ये सेंटेंस में ए है। जब ए यूज हुआ है तो हमें क्या यूज करना है, what। हमें हाउ यूज नहीं करना है क्योंकि हमारे सेंटेंस में ए है। अब ए के बाद से ही आगे जो सेंटेंस है ए भी लिखना है हमें इसमें, और ए के साथ जो सेंटेंस है वो कंटिन्यू करना है। व्हाट अ ग्रेट फन टू ट्रेन अंडर निहार सर, इट इज। What a great fun to train under Nihar sir. It is. Next. Abhiman Sathe was an illiterate cowherd. Abhiman Sathe was an illiterate cowherd. Illiterate मतलब अनपढ़, वो पढ़ा लिखा ना हो। काउहर्ड मतलब वो जो गाय भैंस को चराता, चरवाहा। तो अभी इसमें एन है, एन है मतलब ए और एन दोनों एक ही चीज है। तो क्या आएगा यहाँ पर, व्हाट। फिर एन से ही स्टार्ट करना है हमें सेंटेंस। व्हाट एन इलिटरेट cowherd Abhiman Sathe was. Exclamation mark. Next, fifth sentence. It was an unbelievable experience. इसमें भी N है, what से ही start होगा। What an unbelievable experience it was. और एक्सक्लेमेशन मार्क। मार्क्स डालना भी नहीं भूलना है। अगर क्वेश्चन टैग हो तो क्वेश्चन मार्क,
एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सब मार्क्स डालना भी हमें भूलना नहीं है। अभी लास्ट सेंटेंस, द वुमेन्स कॉस्ट्यूम्स आर एक्सट्रीमली फैंटास्टिक। इसमें सेंटेंस में ए नहीं है, ए नहीं है मतलब क्या यूज होगा, हाउ। अब वेरी की जगह पर यहाँ कौन सा वर्ड आया है, एक्सट्रीमली। देखो ये हमारी लिस्ट में है एक्सट्रीमली, मतलब हमें एक्सट्रीमली रिमूव करना है, हटाना है। ये वेरी की जगह पर है ना, जैसा वेरी रिमूव करते हैं वैसे ही हमें एक्सट्रीमली भी हटाना है, रिमूव करना है सेंटेंस में से। तो हाउ फैंटास्टिक द वुमेन्स कॉस्ट्यूम्स आर। हाउ के बाद वेरी या वेरी के, जैसे ए और एन रहता है तो हम पहले व्हाट लिखने के बाद जो ए एन है वहीं से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। अगर ए एन नहीं है तो हम हाउ लिखने के बाद वेरी या वेरी की जगह पर जो भी दूसरा वर्ड आया है उसके बाद से स्टार्ट करते हैं। हाउ फैंटास्टिक द, फिर उसके बाद स्टार्टिंग से द वुमेन, हेल्पिंग वर्ब तक हमें लिखना है। द वुमेन्स कॉस्ट्यूम्स आर एक्सक्लेमेशन मार्क। तो अभी आज इसके सेंटेंसेस नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैंने होमवर्क स्टार्टिंग में ही दे दिया है। जो लिस्ट दी है ना स्टार्टिंग में वो 5 टाइम्स लिखनी है। 5 टाइम्स मतलब कैसा, हर एक वर्ड पहले 5 टाइम्स, फिर सेकेंड वर्ड 5 टाइम्स, फिर थर्ड वर्ड 5 टाइम्स, ऐसा लिख के लर्न करना है। तो वैसी लिस्ट लिख के वही होमवर्क में रहेगा, तो वही लिख कर ग्रुप पे सेंड करना है।